हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल स्टाइल एंड शार्टेड। कैसे हैं आप सब लोग? होप यू ऑल आर गुड। तो आज मैं आपसे अपनी पैंट्री यूनिट का टूर शेयर करने जा रही हूँ कि मैं उसको किस तरीके से ऑर्गेनाइज रखती हूँ, क्या क्या चीज़ें उसके लिए मैं यूज़ करती हूँ। सामान को रिस्टॉक करने के लिए हमको थोड़ा अलग स्पेस चाहिए ही था, तो इसके लिए मैंने जो हमारी स्टेयरकेस है मैंने उसके नीचे ही कैबिनेट्स बनवाई हुई हैं, जिसमें हमारा जो एक्स्ट्रा सामान होता है वो रिस्टॉक हो जाता है। उसी के एक कैबिनेट में मैं सारा का सारा पेंट्री का सामान जो एक्स्ट्रा ग्रॉसरी वगैरह रहती है वही मैं रखती हूँ। क्योंकि आज ही हम लोग ग्रॉसरी का सामान लेकर आए थे, तो मैंने सोचा क्यों ना आपके साथ में ये टूर शेयर कर लूँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इसके लिए सबसे पहले मैंने सारे सामान को एक ही जगह पे निकाल लिया है। ग्रॉसरी के सामान में हम लेने के लिए 2 सामान जाते हैं, बट लेके हम 10-12 एक्स्ट्रा ही आ जाते हैं। और इसमें ज़्यादातर खाने पीने की चीज़ें ही रहती हैं, नमकीन, बिस्किट, थोड़े कोक वगैरह, जो भी मतलब, या फिर कोल्ड ड्रिंक, जो भी जिसको फ्लेवर पसंद होते हैं। ज़्यादातर आप लोगों के साथ भी ऐसा ही होता होगा। अगर आप लोगों के साथ भी ऐसा ही होता है तो प्लीज़ मुझे कमेंट में ज़रूर बताना, क्योंकि मेरे साथ तो हमेशा अक्सर ऐसा ही होता है, इसलिए बहुत ही ज़्यादा सामान हो जाता है इकट्ठा। तो इसके लिए मैं ये कुछ बास्केट्स यूज़ कर रही हूँ। ये कुछ बड़ी बास्केट्स हैं, ये लिड के साथ ही आती हैं। कुछ ये छोटे जो फूड के आ जाते हैं ना कंटेनर घर में, वो हैं, और एक बड़ी बास्केट है। तो यही सब मैं इनको सामान को रखने के लिए यूज़ करूँगी। और इसमें किचन में भी जो सामान खाली हो जाते हैं मैं उनको भी चेक कर लेती हूँ। जैसे कुछ दालें हैं, ये थोड़ी कम हो रखी थी, तो मैं इनको भी वापस रिफ़िल कर लेती हूँ। ये जैगरी भी बिल्कुल ख़त्म हो रखी थी, तो ये भी मैंने वापस से रिफ़िल कर लिया है। तो इस तरीके से जो जो सामान रिक्वायरमेंट रहती हैं वो भी मैं साथ साथ ही चेक करके उसको भी मैं साथ साथ ही रिफ़िल कर लेती हूँ, तो दोनों काम एक साथ हो जाते हैं। तो हम सारे सामान को सेग्रीगेट कर लेंगे। जैसे कि नमकीन हम एक एक साथ में रख लेंगे, सारी बिस्किट एक साथ रख लेंगे, चिप्स पापड़ एक साथ रख लेंगे, और बाकी जो कुछ बेकरी के सामान हैं या एक्स्ट्रा चीज़ें रहती हैं उनको हम एक साथ में सेग्रीगेट कर लेंगे, ताकि लगाने में फिर थोड़ी आसानी हो जाए। साथ साथ ही जो चीज़ें एक्स्ट्रा भी होती हैं, जैसे पोहा है, इसको भी मैंने रिफ़िल कर लिया है क्योंकि खाली हो गया था डब्बा, तो इसको मैंने वापस से भर लिया है। तो ये काम भी साथ साथ ही होते जाते हैं, तो थोड़ा सा आसान हो जाता है। साथ साथ ये सॉल्ट का कंटेनर भी खाली था, तो मैंने इसको भी रिफ़िल कर लिया है। और ये ना मैं इसमें, जैसे इसके साथ ही जो टैगिंग में सॉल्ट लिखा हुआ आता है मैं उसको रख देती हूँ इसमें, क्योंकि कई जगह पे ना पिसी हुई चीनी भी रखती हूँ मैं, तो दोनों में फिर डिफरेंट पता नहीं चलता। तो इसलिए मैं इसमें थोड़ा सा वो एक टैगिंग काट के साथ साथ रख देती हूँ। ये जो बचा हुआ सॉल्ट है इसको मैं बाहर जहाँ पे सॉल्ट रखती हूँ उसमें मैं इसको रख लूँगी। इस तरह जो कंटेनर में डालने वाले सामान होते हैं वो कंटेनर में डालती चली जाती हूँ, और जो पैकेट ऐसे ही रखने होते हैं उनको बास्केट में स्टोर कर लेती हूँ, ताकि जब वो ये खाली हो जाते हैं इनको मैं वापस से फिर रिफ़िल कर देती हूँ। ये मखाने भी 2 डब्बों में हो रखे थे, इनको भी मैं एक ही डब्बे में कर लूँगी। कुछ ये छोटे मोटे मसाले भी ख़त्म हो रखे थे, जैसे ये अजवाइन है, तो ये भी सब मैं रिफ़िल कर लूँगी। अब हम इस सामान को लगा लेंगे। जैसे एक बास्केट के अंदर मैंने सारी नमकीनों को रख लिया है। नमकीन हमारे यहाँ बहुत ही ज़्यादा यूज़ होती है, क्योंकि मेरे हस्बैंड को बहुत पसंद है, तो उनको ऑफिस से आने के बाद सीधा नमकीन तो खाने के लिए चाहिए, तो मुझे बहुत स्टॉक रखना पड़ता है नमकीन का। इसलिए एक बास्केट सिर्फ डेडिकेटेड रहती है सिर्फ नमकीन के लिए। और ज़्यादातर डाइट जो नमकीन आती है वही हम यूज़ करते हैं, क्योंकि मुझे बहुत स्पाइसी नहीं समझ में आती, तो फिर मैं अपने लिए तो इसी तरीके की थोड़ी जो कम स्पाइसी होती है वो यूज़ करती हूँ।
अब ये दूसरी बास्केट में हम बिस्किट, चिप्स वगैरह जो थोड़ी और एक्स्ट्रा चीज़ें हैं वो हम रख लेंगे। तो ये पार्ले जी गोल्ड तो ये मेरे लिए ही आता है घर में, क्योंकि मैं ही चाय के साथ में, मुझे पार्ले जी बहुत ही पसंद है। आप लोगों में से कौन कौन अभी भी पार्ले जी बिस्किट खाते हैं, मुझे कमेंट में ज़रूर बताना। तो बाकी इसमें मैंने सारे जो चिप्स, पापड़, कचरी, ये सब चीज़ें रहती हैं एक्स्ट्रा, वो मैंने इसमें रख ली है। ये एक्चुअली होली के टाइम पे आया था, बट हम लोग थोड़ा कम यूज़ करते हैं फ्राइड चीज़ें, तो इसलिए रखी हुई हैं अभी तक भी। और मैं चीज़ों को ये इसी तरीके से पाइल सिस्टम में थोड़ा रखना पसंद करती हूँ, क्योंकि वो आप जानते हैं, ज़्यादातर आपने मेरी वीडियो में पहले भी देखा ही है, क्योंकि इससे एक तो सामान सामने सारा नज़र आ जाता है कि कहाँ रखा है। अगर आप ऊपर नीचे रख देंगे तो नीचे पता ही नहीं चलेगा क्या है, वो सारा का सारा एक्सपायरी हो जाता है। तो इसलिए मैं इसी सिस्टम में चीज़ों को ज़्यादातर रखना पसंद करती हूँ। ये एक और छोटी बास्केट के अंदर मैंने जो एक्स्ट्रा बिस्किट्स रहते हैं, छोटे पैकेट, वो भी मैंने रख लिए हैं। और इसमें सॉस, मेयोनीज़ और बाकी छोटे मोटे कुछ मसाले रहते हैं, वो मैंने सब इसी में ही स्टोर करके रख लिए हैं। ये थोड़ा पोहा भी एक्स्ट्रा बच गया था इसमें पैकेट के अंदर, तो एक स्टील का कंटेनर खाली था, मैंने इसको इसमें डाल के रख दिया है। और ये मेरे पुराने दालों के डब्बे थे, इनमें ही मैं जो एक्स्ट्रा सामान होता है वो भर के रख लेती हूँ। मैंने इनको फेंका नहीं था, क्योंकि इनमें बहुत सामान आ जाता है। और ये बहुत अच्छे हैं, बस इनके पेंट वगैरह जो ऊपर थे वो ही थोड़े ख़राब हुए हैं, वरना ये बहुत अच्छी कंडीशन में है। अब ये छोटे वाले जो फूड कंटेनर आते हैं, उसमें मैंने ये जो छोटी वाली बॉटल्स थी जलजीरा वगैरह की, लेकर आ जाती हूँ मैं। तो ये मैंने सारी की सारी इसी में स्टोर करके रख ली हैं। ये फूड कंटेनर बहुत ही काम की चीज़ है, इनको आप घर में छोटी मोटी चीज़ें रखने के लिए बहुत जगह पे इस्तेमाल कर सकते हैं, तो इनको आप फेंकें नहीं। और ये बिल्कुल जीरो कॉस्ट में है, तो इनसे आपके घर की चीज़ें ऑर्गेनाइज भी हो जाएंगी और आपको बाहर से बास्केट्स वगैरह भी परचेज़ नहीं करनी पड़ेंगी। तो आप इन्हीं का ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल करें। और ये एक और छोटी सी बास्केट थी मेरे पास में, तो इसमें मैंने सारे विनेगर, सॉसेस वगैरह जो होते हैं, चाइनीज़ वगैरह बनाने के लिए यूज़ होते हैं, तो वो सब मैंने इसी में रख ली हैं। पिज़्ज़ा, पास्ता सॉस वगैरह जो भी एक्स्ट्रा ये चीज़ें होती हैं जो यूज़ की होती हैं, फूड कलर वगैरह, ये मैंने सभी चीज़ें इसके अंदर रख ली हैं। अब इस कैबिनेट को हम अंदर से अच्छे से क्लीन कर लेंगे, क्योंकि काफ़ी टाइम से इसकी क्लीनिंग हुई भी नहीं थी। तो आज मैंने इसको बहुत ही डीप क्लीन किया है अच्छे से। तो फिर उसके बाद में हम इसके अंदर सामान रखेंगे। ये बिल्कुल बढ़िया से शाइन कर रही है, आपको दिख ही पा रही होगी। अब इसके अंदर हम सामान रख लेंगे। कुछ खाली कंटेनर भी रख लेती हूँ कि जो एकदम से ज़रूरत के लिए चाहिए होते हैं, तो एक दो इसमें खाली कंटेनर भी मैं रखती हूँ। और बाकी हम सारा सामान इसमें अच्छे से लगा लेंगे। ऊपर की साइड में हम सारे डब्बों को अरेंज कर लेंगे और नीचे की साइड में हम सारी बास्केट्स रखेंगे। पीछे की साइड में हम जो एक्स्ट्रा डब्बे और हैं हमारे पास में, हम वो रख लेंगे। जब चीज़ें ऑर्गेनाइज रहती है तो काम करने में भी मन लगता है और मन भी शांत रहता है। तो कोशिश करें जितना आप टाइम दे सकते हैं चीज़ों को ऑर्गेनाइज़ करने के लिए, उतना आप ज़रूर दें, जिससे आपका घर सुंदर भी लगेगा और आपको कोई भी चीज़ चाहिए तो आपको एकदम से मिल जाएगी। इधर उधर उसको ढूंढने के लिए आपको एफ़र्ट नहीं करने पड़ेंगे। तो आप थोड़ा बहुत, अगर आप रोज़ सिर्फ एक कैबिनेट भी क्लीन करेंगे तो भी आपका घर धीरे धीरे बिल्कुल साफ़ हो जाएगा। उसके लिए ज़रूरी नहीं है कि आप एक ही दिन में लग के सारी आपको सफाई करनी है, ये बिल्कुल भी ज़रूरी नहीं है। रोज़ आप एक कैबिनेट को लें और उसकी क्लीनिंग करें, तो धीरे धीरे करके आप देखेंगे कि आप में बहुत ही ज़्यादा आपके घर में चेंज हो रहा है। तो बाकी सबकी अलग अलग रिक्वायरमेंट होती हैं, अलग अलग टाइमिंग होती हैं, तो उसी हिसाब से काम कर सकता है। मुझे चीज़ों को ऑर्गेनाइज और सिस्टमेटिक रखना बहुत ही ज़्यादा पसंद है, तो इसलिए मैं थोड़ा बहुत करती रहती हूँ और वही मैं आपसे शेयर भी करती रहती हूँ।
तो ये मैंने पेंट्री यूनिट को तो पूरी तरीके से ऑर्गेनाइज़ कर लिया है, तो मैंने सोचा कि लगे हाथ ही मैं अपना जो साइड का एक और कैबिनेट था उसको भी ऑर्गेनाइज़ कर लेती हूँ, क्योंकि जब एक बार छोड़ देते हैं तो फिर बहुत मुश्किल हो जाता है करना। तो मैंने सोचा लगे हाथ उसको भी आज मैं निपटा ही लेती हूँ। तो ये इसी के बिल्कुल बराबर वाली एक और कैबिनेट है, क्योंकि ये स्टेयरकेस के नीचे की स्पेस है, तो इसमें 3 कैबिनेट निकली हुई है काफ़ी बड़ी बड़ी। इसमें काफ़ी सामान आ जाता है। तो इसमें जैसे मेरे केटल हैं, या फिर ये टिफ़िन हैं, और ये इधर ये रोल्स हैं, और जो भी छोटे मोटे सामान रहते हैं जो यूजेस नहीं हो रहे हैं, तो फिर मैं इनको ये वाली कैबिनेट में रख लेती हूँ। ये मैंने एक बहुत ही सुंदर सा, मेरे पास प्लेटर है, ये मैंने होम सेंटर से लिया था, बट अभी यूज़ नहीं किया है। मैं कभी आपको इसका रिव्यू दूँगी अच्छे से। काफ़ी सारे सामान ऐसे हैं नए रखे हुए हैं, इनका मैं आपको एक दिन एक वीडियो में रिव्यू दूँगी। ज़्यादातर हमने सभी कैबिनेट्स के अंदर ये पार्टीशन का यूज़ किया है, जिसकी वजह से ना सामान काफ़ी ज़्यादा यूज़ कर सकते हैं आप रखने के लिए। ये एक फ्लास्क है जिसे हम कोल्ड एंड हॉट दोनों तरीके से यूज़ कर सकते हैं। ये बोरोसिल का है, ये नया ही रखा हुआ है, मेरे भाई ने मुझे गिफ्ट दिया था। तो इस वाली कैबिनेट में भी सारा सामान अच्छे से अरेंज हो गया है, और सामान लगने के बाद ये कुछ इस तरीके से दिखाई दे रही है, क्योंकि ज़्यादा सामान नहीं था, थोड़ा ही सामान था। तो आपको मेरा ये पेंट्री ऑर्गेनाइजेशन का पूरा टूर कैसा लगा मुझे कमेंट में ज़रूर बताना, और आगे आप किस तरीके की वीडियो देखना चाहेंगे ये भी मुझे ज़रूर बताना। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। बाय बाय।